जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्त, हम इसके पहले वाला वीडियो में आपको बताए थे घातांक और करनी से संबंधित कुछ फार्मूला बताए थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण रहता है। तो देखिए उसमें हम आपको जो बताए थे घातांक से संबंधित आपको फार्मूला बताए थे। आज हम आपको बताएंगे ना करनी से संबंधित बताएंगे। तो एक बार और देखिए, जो हम घातांक आपको बताए थे वो एक बार फिर से बता देते हैं और उसके बाद हम आपको करनी से संबंधित कुछ फार्मूला बताएंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण रहता है। तो देखिए हम आपको बताए थे ना कि जब आधार सेम रहे यानी एक्स के पावर एम रहे इनटू एक्स के पावर एन रहता है, यानी कि अगर आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो एक्स के पावर क्या होगा, एम प्लस एन। फिर बोले थे कि अगर यही चीज डिवाइड में रहेगा यानी कि भागा में रहेगा और आधार बिल्कुल सेम है और पावर अलग अलग है तो घट जाता है पावर, एक्स के पावर एम डिवाइड एक्स के पावर एन। तो इसमें क्या होता है, एक्स के पावर एम माइनस एन। देखिए ये सब हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद तीसरा कहता है कि अगर आधार सेम है, आधार अलग अलग है, गुना में है, अब पावर सेम है तो कहा जाता है कि एक्स वाई के पावर यानी दोनों को इंटू कर देते हैं और पावर को बस एक बार लिख दिया जाता है। उसके बाद अगर यही चीज डिवाइड में रहे कि एक्स के पावर एम डिवाइड वाई के पावर अगर एम रहे तो कहता है एक्स बटा वाई के पावर एम हो जाता है। यानी कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर भागा में रहता है और आधार दोनों अलग अलग है तब पावर को मतलब आधार को भागा में डिवाइड में करके और पावर को बस एक बार लिख दिया जाता है। उसके बाद पांचवा फॉर्मूला बताए थे कि अगर एक्स के पावर एम रहे मतलब एक्स के पावर कुछ रहे और उसका पावर एम अगर एन रहे, यानी कहने का मतलब सिंपल सा है कि एक्स के कुछ पावर दिया हुआ रहेगा और उसका भी कुछ पावर है तो कहता है दोनों पावर को आपस में गुना कर दीजिए तो एक्स के पावर क्या होता है, एम इंटू एन हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। फिर छठा बताए थे कि किसी भी संख्या के पावर अगर माइनस आ जाए, किसी भी संख्या रहे उसका पावर अगर जैसे एक्स के पावर माइनस एम है तो इसमें उल्टा कर देते हैं तो एक्स बटा क्या होता है, इसका पावर एम लिख देते हैं। कहीं कहीं तो ये भी लिखा रहता है। ये दोनों आपस में क्या है, सही है कि अगर x के पावर माइनस एम है तो होता है एक बटा एक्स के पावर एम बराबर एक्स वन बटा एक्स के पावर एम, यानी दोनों सेम है। क्योंकि देखिए ये पावर अगर एम है तो एक के पावर कितना हो करेंगे तो एक ना आएगा, एक आएगा तो ज्यादा कोई फर्क ना पड़ेगा। तो ऐसे लिखिए चाहे तो ऐसे लिखिए, सेम बात है। फिर कहा था कि अगर x के पावर जीरो हो यानी कहने का मतलब किसी भी संख्या के पावर अगर जीरो है तो उसका मान एक होता है। इस 7 गो हम आपको घातांक में ये बता दिए थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जितना हो सके कोशिश करिएगा याद रखिएगा। तो ये सब कर लिए थे, ये सब घातांक से संबंधित आपको फार्मूला है। बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो कभी कभी इसमें जरूरत पड़ता है। ठीक ना, सबसे ज्यादा ई वाला यूज होता है, गुना वाला यूज होता है, भाग वाला भी यूज होता है, मतलब आधार एक रहता है तो वो सब ज्यादा यूज होता है। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम आपको करनी से संबंधित एक फार्मूला बताएंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और फिर ये दोनों के क्या करेंगे, क्वेश्चन करवा देंगे तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं करनी से। तो देखिए जब भी कहता है कि अगर मान के चलिए कि इस प्रकार से रहेगा कि जैसे देखिए एक्स है और रूट है, एक मतलब एन है, इसका पावर भी कुछ किया हुआ है, इसका पावर एन है। देखिए यानी रूट एक्स और उस पर पहले एन है, ठीक है ना, एन है तो कहा जाता है ना, और इसका पावर एन है तो कहते हैं कि इसको जब अगर हटाएंगे, एन को जब हटाएंगे यानी रूट को हटाएंगे तो क्या होता है ना कि एक्स के पावर वन बाई एन हो जाता है। ये पावर एन ही वाला, जैसे देखिए जब भी आप रूट को हटाइएगा ना, यहाँ एन है यानी यहाँ कोई अंक रहेगा, 2 3 4 5 कुछ भी रहेगा तो आपको बटा में एक्स के पावर जितना यहाँ लिखा रहेगा उतना बटा इतना कर देना है। इसीलिए वन बाई एन था तो वन बाई एन किए। अभी पूरा के पावर एन है, क्या एन है, तो अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए इसके पहले हम घातांक वाला में अभी तो बताए ना कि जब एक्स के पावर कुछ रहे और उसका पावर अगर कुछ रहे तो ये दोनों पावर के आपस में क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो वो एक्स के पावर वन बाई एन इंटू एन हो जाएगा। अब क्या होगा, देखिए एन से एन क्या हो जाएगा, कट जाएगा और कटला के बाद क्या होगा, एक्स हो जाएगा यानी कट जाएगा। तो एक पावर कितना बचेगा, एक, और एक किसी भी संख्या का पावर एक मतलब एक्स होता है। किसी भी संख्या के पावर अगर एक रहे तो उसका मान कितना होता है, एक होता है। यही आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। फिर देखिए दूसरा फार्मूला, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर हो सकता है कि अगर रूट एक्स रहे, क्या रहे, रूट एक्स रहे, ठीक है। अब इसके पहले तो एन रहेगा लेकिन पावर अब एन है, एम है, ठीक ना। अब पावर देखिए यहाँ जो रहेगा जैसे दो है तो यहूं दुए रहेगा लेकिन इस बार अलग हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ जो रहेगा इसके बराबर ना रहेगा, अब एम है यानी पावर कुछ और रहेगा। तब क्या होगा ना, तब कहता है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर वन बाई एन लिख सकते हैं और एक पावर क्या हो सकता है, एम हो सकता है।
अब देखिए पावर की भी पावर है, यानी एक्स के पावर m इंटू एन के पावर के रूप में है, घातांक से संबंधित। तो इसको अगर हल करेंगे तो एक्स के पावर m 1/n इंटू एम। अब इसको गुना करें तो एक में m से गुना हुआ तो कितना होगा, m होगा, यानी x के पावर m/n। यानी ये फाइनल हमारा पर आ गया फार्मूला। यानी जब भी आपको इस प्रकार से लिखा रहा है ना, तो आप सीधे करिए x के पावर m/n करिए, यानी जो भी है x/n कर दें। यानी ये जो m है ना, ये n है, उसको x के पावर m/n कर दीजिए डायरेक्ट। ये सब करे के जरूरी ना है, ये फार्मूला कहाँ से आया उसी को तो हल करके ही लाए हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसका जो फार्मूला है ना से ऑलरेडी है क्या, और इसका फार्मूला क्या ही है, तो ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा अगर देखिएगा तो कहता है कि अगर इस प्रकार से आ जाए कि x है और y है और एक पहले n है, क्या n है, तभी कहता है दोनों जब गुना के रूप में आना तो दोनों के अलगे अलगे कर दीजिए, यानी कि x कर दीजिए यहाँ, और इसको n रहेगा, और इनटू यहाँ से y कर देते हैं, और इसका भी क्या रहेगा n, यानी दोनों के अलगे अलगे कर दिए। यानी कह रहा कि रूट एक्स वाई है और इसका बाहर में लिखा है, यानी कि ये रूट के रूप में n, यानी रूट जो है ना ये n है, यहाँ कोई अंक रहेगा, ठीक है ना, यहाँ अंक रहेगा, तो ये दोनों के अलगे अलगे कर दीजिए। और हम जानते हैं कि x के अगर x है रूट में, यहाँ जितना है उसको पावर के रूप में कर दिया जाता है, तो हम इसको क्या करेंगे, x के पावर 1/n करेंगे इंटू y के पावर 1/n करेंगे, क्या करेंगे 1/n। अब देखिए दोनों पावर सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, आई गुना में है, आधार दोनों के अलग अलग है, तो कहता है दोनों के आधार को एक साथ लिख के अब पावर को बस सेम कर दीजिए, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, यानी xy के पावर 1/n हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। फिर चौथा फॉर्मूला, हो सकता है कि यही चीज भागा में भी आ सकता है, तो अगर भागा में आ जाएगा तो x बटा क्या हो जाएगा y, और यहाँ n रहेगा, तब इसको कहता है कि दोनों के अलग अलग कर दीजिए, ये पूरा रूट आएगा, यहाँ तक आएगा ये रूट यहाँ तक, तब कहता है कि अलग अलग, तो n रूट x बटा, अच्छा ये जब भी रहेगा तो यहाँ रहेगा, देखिए यहाँ लिखना है ना कि आगे लिखना है आपको, n बटा y। जब इस प्रकार से रहे ना तो इसको भी आप वैसे कर दीजिए, तो x के पावर कितना कर सकते हैं 1/n, अब बटा y के पावर कितना कर सकते हैं 1/n। अब देखिए दोनों के पावर सेम है, अब डिवाइड में है तो कहता है ना कि x बटा y करके आप पावर को 1/n कर दीजिए, ये आपको याद रखना है, क्या करना, ये चीज आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद आपको दिखाई पड़ रहा है ना, शायद दिखाई पड़ेगा, एक चीज और फार्मूला लिख देते हैं जो मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। तब पांचवा देखिए, अगर मान के चलिए कि इस प्रकार से रहेगा कि जैसे यहाँ रूट है और यहाँ एम है और फिर रूट है और यहाँ एक्स है और एक पहले एन है, यानी देखिए कहे का मतलब डबल रूट है, यानी एम है और रूट एन रूट एक्स है। तो इसको हम क्या करेंगे ना कि जब भी ऐसा आ जाए क्वेश्चन, तो इस सब के पहले देखिए जैसे ये एम रूट वाला हटाएंगे तो क्या होगा ना कि यहाँ से इस प्रकार से एक्स आई तो एन है, यहाँ पावर क्या होगा 1/m हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा m हो जाएगा, एन रहेगा तो 1/m। अब जैसे एक अगर ये रूट हटाएंगे तो n कहाँ आ जाएगा, फिर से क्या जाएगा 1 के रूप में आएगा। इसका मतलब हुआ कि x के पावर कितना था, तो x के पावर ई वाला तो जैसे है ये है कि यहाँ कितना 1/n है, एक पावर कितना है 1/m है, तो यहाँ से क्या होगा कि दोनों पावर के पावर है तो गुना हो जाएगा, यानी x के पावर क्या हो जाएगा, x के पावर हो जाएगा 1/m इंटू 1/n बराबर x के पावर क्या होगा 1/m इंटू n, m इंटू n, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मोटा मोटी आप ध्यान रखिए, ये याद रखिएगा, और डायरेक्ट फार्मूला इसका ये होता है, यानी जब भी ऐसा आ जाए तो 1 x के पावर 1/mn होता है, ठीक है ना। तब मेन फार्मूला देखिए, इसका फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट ये वाला x याद रखिएगा, और इसका फार्मूला डायरेक्ट ये वाला याद रखिएगा, और इसका फार्मूला डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, और इसका फार्मूला आप डायरेक्ट ये वाला याद रख सकते हैं, और इसका तो बताइए देखिए याद रखें, मतलब डायरेक्ट देखिए ये सब तो आपको कैलकुलेट करके लाए हैं, यानी कैलकुलेशन ही पूरा किया हुआ है, तो अभी डायरेक्ट फार्मूला आया है, तो इतना आप याद कर लीजिएगा ना तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो दोस्त आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और देखिए अगर अब जो भी आपका दोस्त है ना तो उनको शेयर कर दीजिएगा, ये ना सोचिएगा हाँ अगर शेयर कर देंगे तो हमारा सब तेज बन जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है, आपको मेहनत करना है, कहा जाता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इसको आप क्या करिएगा ना कि स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।